वेलकम टू ऑल इन वर्च्यू फिजिक्स क्लासेस। आज की क्लास का टॉपिक है ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ट्रांसफर इम्पीडेंस। दोनों टाइम क्या होती है इनको हम अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आगे जब हम पैरामीटर्स का स्टडी करेंगे तो वहां पे इन टर्म्स को हम डायरेक्ट यूज में लेंगे। तो करिए स्टार्ट, जल्दी से हेडिंग डालो। हेडिंग है आपका ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस एंड ट्रांसफर इम्पीडेंस। इसको स्टडी करने से पहले आपको फोर नेटवर्क टर्मिनल समझ आना चाहिए कि फोर नेटवर्क टर्मिनल क्या होता है। वो लास्ट क्लास में हमने इसके बारे में डिस्कस भी करा है। क्या है फोर टर्मिनल नेटवर्क, जिसमें टू टर्मिनल इनपुट होते हैं और टू आउटपुट टर्मिनल होते हैं। इसे हम इनपुट पार्ट 1 1 बोलते हैं, इसे आउटपुट पार्ट 2 2 बोलते हैं। इनपुट करंट हम I1 लेकर चल रहे थे, आउटपुट करंट हम I2 लेकर चल रहे थे। इनपुट वोल्टेज V1 और आउटपुट वोल्टेज हम V2 डिफाइन कर रहे थे। और इसे हम टू पार्ट नेटवर्क क्यों बोलते हैं, बिकॉज एक पार्ट हम इनपुट पार्ट से डिफाइन करते हैं, दूसरा पार्ट हम आउटपुट पार्ट से डिफाइन करते हैं। तो पहले फोर टर्मिनल नेटवर्क को आप लिखो, उसके बाद मैं आपको ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस समझाती हूँ। In the four terminal network, there is a input pair and the other one is output pair. This input and output pair works part in a network. Therefore, four terminal network is said to be two part network two. ठीक है, कैसे डायग्राम देखो फटाफट से। वन वन इनपुट टर्मिनल, दिस इज टू एंड टू आउटपुट टर्मिनल। ठीक है, I1 हम यहाँ पे करंट लेके चल रहे हैं और E1 यहाँ पर क्या है, EMF है। I2 हम आउटपुट टर्मिनल पे करंट लेके चल रहे हैं और E2 वहाँ पे क्या है, EMF है। ठीक है, अब देखो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या है। यदि हम एक बैटरी कनेक्ट कर दे इनपुट टर्मिनल पे, ये रहा आपका डायग्राम। इनपुट टर्मिनल पे हमने क्या करना है, एक बैटरी या वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देना है। ठीक है, ये वोल्टेज सोर्स हमने इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया और एक लोड रेजिस्टेंस हम कनेक्ट कर दे कहाँ पे, ZL आउटपुट टर्मिनल पे। दैट टाइम रेशियो ऑफ, क्या बोल रही हूँ बेटा मैं, दैट टाइम रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट, इसे हम बोलते हैं जेड इनपुट, या फिर हम बात करें जेड ड्राइविंग इम्पिडेंस। अभी किसके लिए, फॉर द फर्स्ट लूप। तो मैंने यहाँ पे जेड इनपुट है ना, तो जेड वन इनपुट डिफाइन करना है। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड लूप के लिए कैसे डिफाइन करोगे, जेड टू इनपुट इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज इज डिवाइड बाय आउटपुट करंट, Z2 इन इक्वल टू V2 अपॉन V1। ये दोनों ही ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस कहलाती है। बड़े आगे लिखो इसको। तो ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस क्या है, द रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज इनपुट करंट इज सेड टू बी इनपुट इम्पीडेंस। इनपुट इम्पीडेंस इज सेड टू बी ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। क्लियर है? ओके, सो हाउ वी डिफाइन इनपुट इम्पीडेंस इक्वल टू इनपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट करंट। ठीक है, तो जेड इनपुट क्या हो जाएगा, E1 अपॉन I1। बेसिक फॉर्मूला है, दोनों लूप के लिए डिफाइन करना है तो दोनों लूप के लिए डिफाइन कर दो। फॉर द लूप वन, जेड वन इनपुट इक्वल टू E1 अपॉन I1। बेटा इसके रिवर्स में बात करूं, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस क्या होता है, क्या बोल रही हूँ मैं, ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। तो अब आप खुद ही बता दोगे ना, क्या इसका जस्ट रिवर्ट, जिसे हम y इन से डिफाइन करेंगे, दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन जेड इन। तो फर्स्ट लूप के लिए, फॉर फर्स्ट लूप बताओ क्या होगा, I1 अपॉन E1। सिमिलरली टू सेकेंड वाले लूप के लिए एडमिटेंस Z2 इनपुट, दिस इज इक्वल टू I2 अपॉन E2। तो डिफाइन कर दोगे Z1 इन इक्वल टू रेशियो ऑफ इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट इज डिफाइंड एज ड्राइविंग पॉइंट इम्पीडेंस। इसके साथ साथ एक और टर्मिनोलॉजी हम यूज में लेंगे विच इज द ट्रांसफर इम्पीडेंस। अब ट्रांसफर इम्पीडेंस में क्या करना है, एक लूप में आपको वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करना है। ठीक है, उसकी वजह से ही सेकेंड लूप के अंदर करंट फ्लो होगा, इसकी वजह से ही सेकेंड लूप के अंदर करंट फ्लो होगा। ठीक है, दैट टाइम वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो होगा वो ही ट्रांसफर इम्पीडेंस कहलाएगा। ठीक है, इसको आप किस तरह से डिफाइन करते हो या डिनोट करते हो उसको भी देख लेते हैं मैथमेटिकली। While the other voltage source are replaced by internal impedance, let us consider the voltage source is present in jth loop। हमने यहाँ पे क्या करना है, दो लूप ले रहे थे ना हम यहाँ पे, ये देखो ये इनपुट और ये आउटपुट, इसको हमने jth डिफाइन कर दिया, इसको हमने kth डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो वी कंसिडर a source is present, तो यहाँ पे हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिया इन jth लूप एंड द करंट फ्लो, यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है, मतलब यहाँ पे हमने ZL इम्पीडेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इन kth लूप विच इज IK, के यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में। So due to the voltage source present in the jth loop, बताओ अब कैसे ट्रांसफर इम्पीडेंस को हम डिफाइन करें। बेसिक सा फॉर्मूला है ट्रांसफर इम्पीडेंस का, जेड फर्स्ट लूप सेकेंड लूप के इक्वल टू, कौन से लूप में आपने
शॉर्ट्स लगाया है और उसकी वजह से सेकंड वाले लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। जैसे जे मैंने 1 लिया बेटा, तो के इक्वल टू कितना होगा 2। तो जेड इनपुट 1 2 क्या होगा, ई 1 इज डिवाइड बाय आई टू। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट लूप में आपने क्या लगाया है, वोल्टेज सोर्स लगाया, उसकी वजह से सेकंड लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। सिमिलरली 2 1 की मैं बात करूंगी तो बताओ ई टू इज डिवाइड बाय आई वन। इट मीन आपने सेकंड वाले लूप के अंदर वोल्टेज सोर्स लगाया और उसकी वजह से फर्स्ट वाले लूप के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। इस तरह से इम्पिडेंस को हम डिफाइन करते हैं ट्रांसफर इम्पिडेंस। क्लियर है? इसका जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला भी लिख लो, जो कि आगे बहुत काम में आने वाला है। ठीक है, इसका बेसिक फॉर्मूला होता है डेल जेड अपॉन डेल जे के। ये हमने इम्पिडेंस के फॉर्म में लिखा है। ठीक है, -1 की पावर जे प्लस के। आगे मैं लिखवा रही हूँ इसको भी, ये लिखा है हमने आगे, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस एंड ट्रांसफर इम्पिडेंस इन द फॉर्म ऑफ इम्पिडेंस। तो जेड वन इन, बताओ क्या था फॉर्मूला, जेड वन इन क्या निकल कर आ रहा था, इनपुट इज डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, जेड टू इन, इनपुट इज डिवाइड बाय इनपुट। तो इसे हमने इम्पिडेंस के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखोगे आप, जेड वन इनपुट इक्वल टू डेल जेड इज डिवाइड बाय डेल वन वन। क्लियर है? सिमिलरली इसे हम इम्पिडेंस के फॉर्म में लिखेंगे सेकेंड लूप के लिए, तो जेड टू इन इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल टू टू। और ये क्या है आपको पता है अच्छे से, और डेल जेड क्या है यहाँ पे, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ जेड मैट्रिक्स। क्लियर है? एंड अब ट्रांसफर को भी लिख लो, ट्रांसफर इम्पिडेंस को कैसे लिखेंगे, अभी मैंने आगे फॉर्मूला भी लिखवाया आपको, जे जे क्या बोलते हैं, जे के इक्वल टू डेल जेड अपॉन डेल जे के -1 की पावर जे प्लस के। लाइक मैंने बोला बेटा आपको जे टी वन टू निकालना है, मतलब मैं क्या बोल रही हूँ, जे आपने लिया है 1 और के आपका सेकेंड लूप है। ठीक है, और जे आपका फर्स्ट लूप है, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ट्रांसफर इम्पिडेंस का डेल से डेल वन टू है बेटा यहाँ पे, है ना, फिर 1 2 और -1 की पावर यहाँ पर क्या है, जे प्लस के, मतलब 2 + 1 मतलब 3। दैट इज क्लियर? सिमिलरली आपको जेड टी टू वन निकालना है। ठीक है, इसका मतलब समझे आप, इसका मतलब क्या हुआ, डेल जेड, जे क्या है आपका सेकेंड लूप है, तो इट मीन डेल टू वन आएगा और -1 की पावर 3 आएगा। तो इट मीन यहाँ से क्वेश्चन भी आता है और आपको प्रूफ भी करना होता है कि बोथ आर इक्वल, बोथ आर इक्वल, ये प्रूफ भी करना होता है। इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये प्रूफ भी करेंगे कि जेड टी वन टू इक्वल टू जेड टी टू वन के बराबर होता है।